हेमंत सोरेन के खिलाफ अब कोई छात्र बोलता नहीं है। दो चार छात्र नेता अपने आप को जो कहलाते हैं, किसी की उम्र 42 साल है, कोई 45 साल का है, वो न छात्र हैं, वो न नेता हैं, वो दलाल हैं भाजपा के। सड़कों पर वो उतर रहा है जिसको पैसे के बल पर रोड पर उतारा जा रहा है। राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने इस वर्ष होने वाले 10 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है, लेकिन अभी भी झारखंड के अभ्यर्थी आंदोलनरत है। उनका कहना है कि इससे पहले भी पीजीटी और लैब असिस्टेंट का विज्ञापन जारी हुआ था और उसमें 40% ओपन फॉर ऑल है। तो क्या इस बार जो 10 परीक्षाएं जेएसएससी की ओर से ली जाएगी उसमें भी ओपन फॉर ऑल रहेगा या फिर नहीं? इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे। हम इन्हीं से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जेएसएससी की ओर से 10 परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी अभ्यर्थी जो है वो परेशान है। उनका कहना है कि क्या ये जो परीक्षाएं होंगी इसमें कुछ बैरियर सरकार की ओर से लगाया जाएगा या फिर 40% ओपन फॉर ऑल रहेगा? देखिए, 40% ओपन फॉर ऑल का जो नारा दिया गया और जो दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया, पूरी तरह बेसलेस, आधारहीन। अरे हमने तो बैरियर लगाया है, हमने तो स्थानीय भाषा की अनिवार्यता की है। कितने बिहार और गुजरात और उत्तर प्रदेश के लोग कुड़ुक बोल पाएंगे, पास कर पाएंगे, कुरमाली बोल पाएंगे, हो बोल पाएंगे? तो ये समझने की ज़रूरत है और अधिकांश छात्र ये समझ चुके हैं। आज वही कारण है कि जो आंदोलन किया जाता है, प्रयास किया जाता है, उसमें चंद इक्के दुक्के लोग सड़कों पर नज़र आते हैं। हेमंत सोरेन के खिलाफ अब कोई छात्र बोलता नहीं है। दो चार छात्र नेता अपने आप को जो कहलाते हैं, किसी की उम्र 42 साल है, कोई 45 साल का है, वो न छात्र हैं, वो न नेता हैं, वो दलाल हैं भाजपा के। बीजेवाईएम के कुछ कार्यकर्ता सड़क पर उतरते हैं विरोध के नाम पर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सभी छात्र ये समझ चुके हैं और ये जो कैलेंडर आया है बहुत ही स्वागत योग्य है। ये दर्शाता है हेमंत सोरेन की प्रतिबद्धता कि रिक्तियों को हम कैसे भरें, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां यहाँ के युवाओं को दें। यही प्रयास है और इसको जल्द से जल्द धरातल पर उतारना है। और मुझे लगता है कि कैलेंडर जारी हुआ है तो जो एक लक्ष्य है माननीय मुख्यमंत्री महोदय का कि आगामी 6 महीने के अंदर 1 लाख रिक्तियों पर हम झारखंडी युवाओं को नियोजित करें, ये उसी की एक कड़ी है। बहुत स्वागत योग्य कदम। आपने कहा कि जितने भी अभ्यर्थी सड़क पर उतर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, लेकिन जब मैंने खुद कई अभ्यर्थियों से बात की थी, कई अभ्यर्थी गिरिडीह से आए, कोई पलामू से आए, उनका कहना है कि सिर्फ 60-40 के रेशियो की वजह से हम यहाँ पर आए। अगर सरकार ये भी चीज़ें क्लियर कर देगी कि आखिर सरकार 60-40 में क्या कुछ बैरियर लगाएगी, तब हम आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन सरकार को स्थिति स्पष्ट करने की ज़रूरत है। कि वो आए नहीं, वो लाए गए। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ। कितने संख्या में लोग आए? जो आंदोलन था, जिस दिन बंद की का घोषणा था, मात्र 140 गिरफ्तारियां हुई। सड़कों पर उतने ही लोग उतरे। वही मैं बताना चाहता हूँ कि जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, वो सभी तैयारी में लग गए हैं, सड़कों पर नहीं उतर रहे हैं। सड़कों पर वो उतर रहा है जो दिग्भ्रमित है, सड़कों पर वो उतर रहा है जिसको पैसे के बल पर रोड पर उतारा जा रहा है। तमाम झारखंडी छात्र छात्राएं वो समझ चुके हैं, क्योंकि 10 लाख से ऊपर की फौज है युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की। आपको कहाँ कोई दिखता है विरोध करते? बयानबाजी करने से थोड़ा ही होता है। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी अभ्यर्थी आपके सामने अपनी बातें रखते हैं उनको बुलवाया जाता है, उनको स्पॉन्सर किया जाता है, उनको कैमरे के सामने खड़ा किया जाता है। वैसी कोई बात नहीं है। तमाम छात्र, तमाम बेरोजगार युवा, झारखंडी मूल भावनाएं वाली जो भी एक समूह है, सभी मुख्यमंत्री महोदय के साथ। और जिस पर लाठीचार्ज हुई 17 तारीख को, वो लोग अभ्यर्थी नहीं थे क्या? 17 तारीख को लाठीचार्ज हुई, 1-2 छात्र को चोटें आई थी, उकसावापूर्ण कार्रवाई किया गया था, प्रोवोकेटिव उसका नतीजा था। कितनी संख्या में थे? आप ही से मैं पूछता हूँ, कितनी संख्या थी उनकी? लगभग 1000 की संख्या में मैंने खुद देखा था, और कई लोगों को रोक दिया गया था टोल प्लाजा के पास। नहीं, बिल्कुल गलत। एक वीडियो, एक फुटेज दिखा दीजिए टोल प्लाजा के पास। ये सब बेसलेस बातें हैं। हाँ, 200-400 लोग आए थे चारों तरफ से। मैं वही बता रहा हूँ, बीजेवाईएम और आजसू के युवा कार्यकर्ता रहते हैं, छात्र नहीं रहते। छात्र सभी तैयारी में मशगूल हैं।
चलिए मुद्दा में आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे कि ये छात्र थे, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक सवाल है कि अभ्यर्थियों का कहना है कि क्या सरकार कोई ऐसा पेपर रख सकती है जिसमें झारखंड के लैंग्वेज, झारखंड की परंपरा, कला, संस्कृति के बारे में लोगों तक पहुंचाया जा सके, यानी कि जो बाहरी लोग यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं वो लोगों को थोड़ा कठिन हो इन तमाम पेपर को क्वालिफाई करने में। कि जो नियमावली है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसमें स्पष्ट रूप से अनिवार्य किया गया है जो झारखंडी क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको, उसमें हो है, कुरमाली है, नागपुरी है, संथाली है और भी कई भाषाएं होंगी। तो क्या उन भाषाओं का जो एक बैरियर लगाया गया है, उस बैरियर को एक उत्तर प्रदेश का लड़का पार कर पाएगा? क्या गुजरात का लड़का पार कर पाएगा? वो संभव नहीं है। सरकार की मंशा थी 32 खतियान के आधार पर नियोजन नीति, जिसे अदालत में जाकर इन लोगों ने उसमें व्यवधान डाला, वो रुक गया। हम लोगों ने बिल बनाकर भेजा, विधेयक पास करके भेजा कि आप इसे संसद से पास करें, 9वीं अनुसूची में डालें ताकि इसको अदालत में चुनौती नहीं दी जा सके। तो वहाँ भाजपा के नेता रोड़ा बने हुए हैं, केंद्र की सरकार रोड़ा बनी हुई है। अगर आप ईमानदार हैं यहाँ के लोगों को रोजगार देने के लिए तो 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। अच्छा, आरक्षण रोस्टर की वजह से कई जिला शून्य में हो गया है, विज्ञापन तो आ रहा है, तो ओबीसी का क्या होगा? देखिए, उसका कुछ एक मापदंड है, प्रक्रिया है। मुझे लगता है उन मापदंडों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही वो सब तय हुआ है। पहले भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है हेमंत सोरेन की सरकार में हुआ है। तो मुझे लगता है सरकार पूरी तरह से ठोक बजाकर सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, खास करके पिछड़ों को, हरिजन को, आदिवासी को, ये सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है और किया भी जा रहा है। हम लोगों ने उसी उद्देश्य से 28% आरक्षण का विधेयक भी हम लोगों ने भेजा, लेकिन ये सरकार अपने पिछले कार्यकाल में पिछड़ों का आरक्षण को कम करने का काम किया था, तो उनको खटक रहा है। वो उसे केंद्र में पास नहीं कर रहे हैं, उसको वापस लौटाते हैं उस विधेयक को। तो ये दर्शाता है कि उनकी मंशा क्या है, और हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो हमारी मंशा दर्शाता है। अच्छा, अभी जो विज्ञापन आ रहा है उसमें लिखा रहा है कि ऑल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। अभ्यर्थियों का कहना है कि ये क्यों नहीं लिखा सकता है कि ओनली झारखंड कैंडिडेट कैन अप्लाई? नहीं, मेरे ख्याल से जब तक कानून नहीं बन जाता है, विधेयक पास नहीं हो जाता है, तब तक ये आप कानून सम्मत नहीं होगा, विधि सम्मत नहीं होगा। आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। तो रोकने का तरीका जो सबसे उचित है, जिसके आधार पर हम यहाँ के युवाओं को रोजगार सुनिश्चित कर सकते हैं, वो है स्थानीय भाषा की अनिवार्यता। तो वहीं पर बैरियर है, और स्थानीय भाषा में मुझे नहीं लगता है दूसरे राज्य के उम्मीदवार उस बैरियर को पार कर पाएंगे। 60-40 में संशोधन होने वाला है क्या? बदलाव होगा कुछ, कि अभ्यर्थी इसी तरीके से आंदोलन करेंगे? क्या सरकार ने कुछ ऐसी रणनीति तैयार की है कि 60-40 में कुछ बैरियर होगा, अभ्यर्थी जो है वो अब आंदोलन ना करे, ऐसा कुछ है? देखिए, संशोधन की बात अभी तक मेरी जानकारी में, और संशोधन जब यहाँ पर 40% को भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारा झारखंड का बच्चा ही उसमें आएगा, तो फिर उसमें संशोधन की क्या बात है? ये समझने की बात है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब छात्र समझ चुके हैं, जो भी लोग हैं वो बीजेपी और आजसू स्पॉन्सर्ड लोग हैं, उनके सपोर्टर लोग हैं, और वो लोग राजनीतिक कारणों से सड़कों पर उतरते हैं। छात्रों का हितों का कोई उनकी प्राथमिकता छात्र का हित नहीं है, उनका हित है खुद अपनी राजनीतिक जनाधार कैसे बढ़े, और हम कैसे इस सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने में कामयाब हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बाइस्कोप के कई जो व्यूवर्स हैं उन्होंने कई सवाल पूछा था कि आखिर जो 10 परीक्षाएं होने वाली है जेएसएससी की ओर से कंडक्ट होने वाले हैं, उसमें क्या कुछ रहने वाला है, किस तरीके से झारखंड के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। तो इसी को लेकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे मनोज पांडे, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि 60% तो झारखंड वासियों के लिए और 40% में भी झारखंड के ही बच्चे शामिल होंगे। बैरियर लगा दी गई है, बाहरियों की एंट्री की जो बात सामने आ रही है उसमें भी कई बदलाव किए जा रहे हैं।